नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा अगर आपका आधार कार्ड खो गया या आधार कार्ड आपको एक नया आधार कार्ड अप्लाई करना बताऊँगा। आपका एक यानी कि एटीएम कार्ड की तरह जैसे आपका पैन कार्ड, एटीएम कार्ड प्लास्टिक का आता है ना, उसी तरह मैं आपको इस तरह का एक एटीएम कार्ड की तरह आपको आधार कार्ड यानी कि डाउनलोड करना बताऊँगा और अप्लाई करना बताऊँगा। अगर आप साइबर कैफ़े में जाते हैं इस एटीएम कार्ड को यानी इस आधार कार्ड को अप्लाई करने के लिए तो आपको 200 से 250 आपको मतलब कम से कम 150 आपसे मिनिमम लिया जाता है। तो मैं आपको आपको अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करना है इस तरह का यानी कि पीवीसी आधार कार्ड। अगर आपको खो गया है या अगर वो आधार कार्ड ऐसे ही मतलब प्लास्टिक का नहीं है, आपका कागज़ का है, तो नया अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आना है। आने के बाद अब आपको सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको यानी कि गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, आपको UAIDI जैसे कि सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके पास पहला वाला ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यूआईडीआई का ऑप्शन आया, ये इस पे ऑप्शन खोलेगा। खुलने के बाद अब आपको यहाँ से ये यानी कि नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करना है, जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस तरह का पॉपअप आएगा, तो आपको यानी कि नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको गेट आधार पे आपको देखिए डाउनलोड आधार और ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड आपको दिख रहा है और आपको मैं यानी कि रेड कलर से आपको लाइन ये दिख रहा है आपको ऑर्डर पीवीसी आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा वेलकम टू आधार। उस पे नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद आपको ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पे क्लिक करना है। देखिए आपको दिख रहा है, उस पे पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से अगर आपके मोबाइल आपका अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड तो अभी सिंपली सबके पास आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से कैप्चा फिल करके आपको आपके पास अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आपके आधार कार्ड से, तब भी आप इस यानी कि इस आधार कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर से कोई आधार कार्ड लिंक नहीं है, कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने अपना आधार नंबर डाल दिया, डालने के बाद कैप्चा फिल करना है आपको। कैप्चा फिल अगर गलत हो जाता है तो आपको यानी कि अगर समझ में कैप्चा नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक आइकॉन दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करके आप कैप्चा को बार-बार चेंज कर सकते हैं। अगर आपका गलत हो जाता है, जैसे कि मैं डालता हूँ, डालने के बाद जैसे मैं सबमिट करता हूँ और देखिए माई नोट आधार यानी कि नोट मोबाइल नंबर रजिस्टर, अगर मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो वही मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए है। हमने आपको क्या बताया कि जो आपका आधार नंबर यानी कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तब भी आप यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं इस आधार कार्ड को। तो अभी जो पर्सन अभी जस्ट आपके पास जो मोबाइल नंबर या आपका भाई का अभी बगल में आपका जो भाई है, उससे एक ओटीपी जाएगा अभी के लिए, आपको टेम्परेरी के लिए, उसको डाल करके आपको यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक करना। ओटीपी लेके आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक कर सब कुछ भर दिया, भरने के बाद आपको यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद देखिए ये सक्सेसफुली ओटीपी चली गया। जैसे ही ओटीपी जाता है, ओटीपी जाने के बाद अब आपको उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है, एंटर ओटीपी। तो ये देखिए ये ओटीपी आ चुका है, इस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद अब आपको यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। जैसे मैं ओटीपी डाल दिया, ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ से टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, उस पे क्लिक करेंगे तो वो रेड हो गया यानी कि हरा हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको क्लोज का ऑप्शन है, यानी यहाँ बता रहा है आपका कि ऑलरेडी आपका इतना है, आपको यानी कि आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, आपका कितना क्या लगेगा, आपको अपने बाई पोस्ट आपके अकाउंट यानी कि पोस्ट ऑफिस में पहुँचा देगा। जैसे उस पे क्लिक करेंगे, उस पे ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से भी ओके कर देना। ओके करने के बाद मैं आपको बता दें, इस आधार कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको ₹50 यानी कि ₹50 का आपका चार्जेस लगेगा। आपको 200-300 आप साइबर कैफ़े में देते तो कुछ नहीं, तो आपको ₹50 अपने मोबाइल से कटाना है। तो आपको यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, यानी कॉर्नर पे राइट साइड में आपको दिख रहा है मेक पेमेंट का, उस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक नया इंटरफेस खुलेगा। उस नया इंटरफेस में आपको बहुत सारा मेथड दिख जाएगा। वी आर रीडिंग यानी कि प्लीज़ वेट करेंगे तो आपको देखिए आपको ₹50 का यहाँ यानी कि ₹50 का आपका यानी कि चार्जेस लगेगा। तो आपको यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका नेट बैंकिंग, जो भी व्हाट्सएप से आपका कटाना चाहते हैं, जो भी कटाना चाहते हैं वहाँ से, हमने यूपीआई चूज़ कर लिया। यूपीआई चूज़ करने के बाद आपको भीम यूपीआई या जो भी पेटीएम वगैरह जो भी चलाते हैं वो हम फ़ोन पे यूज़ कर लेते हैं, यानी कि फ़ोन पे जैसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से यूपीआई आपको नंबर डालना है। अगर आपको यूपीआई नंबर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि
अगर हमको नहीं पता है, मान के चले हमने ये डाल दिया, डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अप्रूव नहीं होगा। यानी कि आपको यहाँ वेरीफाई जब तक आपका नाम नहीं आता है तब तक आपका यानी कि यूपीआई आईडी सही नहीं है। जैसे कि मैं डालता हूँ, देखिए यहाँ सजेस्ट करता है, हमने एक को डाला, डालने के बाद जैसे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा यानी कि नहीं लेगा और इनवैलिड बताएगा। जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, देखिए इनवैलिड बताया। फिर इसको अगर चेंज करके दूसरा यूपीआई डालता हूँ तो फिर वो भी गलत बता सकता है। तो आपको कंफर्म करने के लिए आपको जो है यहाँ से मिनिमाइज़ करके आपको फ़ोनपे अकाउंट पे जाना है, ठीक है? मिनिमाइज़ करके फ़ोनपे अकाउंट पे जाएँगे, जैसे इस तरह का ये भी नहीं दिख रहा है, तो इसको भी अगर आपको नहीं ये करना है, देखिए आपको ये गलत बता रहा है। आपको अगर ये गलत बताता है तो मैं आपको बता दें, आपको अपने फ़ोनपे अकाउंट पे जाके आपको एक बार देख लेना है आपका यूपीआई कौन-सा आईडी एक्टिव है। अगर आपको पता नहीं है तो उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे आपका कोई यानी कि परेशानी होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दें, सबसे पहले आपको देखिए ये हमने मिनिमाइज़ कर लिया, मिनिमाइज़ करने के बाद अब आपको यहाँ से फ़ोनपे ओपन करना है। फ़ोनपे ओपन करने के बाद आपका अगर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है तो फिंगरप्रिंट को दे देना है। देने के बाद अब आपको यहाँ से यानी कि यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए माई क्यूआर कोड यूपीआई दिख रहा है ना, तो माई क्यूआर कोड पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास आपका क्यूआर कोड खुल जाएगा। क्यूआर कोड खुलने के बाद आपको यहाँ से यानी कि कॉपी का ऑप्शन आएगा, देखिए यूपीआई कॉपी का ऑप्शन आएगा, यूपीआई कॉपी पे क्लिक करेंगे। यूपीआई कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपका यानी कि कॉपी हो जाएगा। जैसे कॉपी हो जाएगा, कॉपी होने के बाद आपको फिर दोबारा मिनिमाइज़ करके उसी में जाना है। जैसे मैं ये यूपीआई यहाँ से आपको क्लोज़ कर देना है, जो आपने अभी कॉपी किया उसको यहाँ डाल देना है। जैसे मैं कॉपी के यहाँ डाल देता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो उसका नाम आ जाएगा, 100% नाम आएगा। देखिए अभी आपको आपको ये दिख रहा है 100% आपका नाम, यदि वेरीफाई किया उसके बाद मेरा नाम आ गया और यहाँ से टिक लगा हुआ आ गया। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास पहला स्टेप में क्या बोल रहा है कि यूपीआई में जाना है, फ़ोनपे में ओपन करना है और दूसरा स्टेप में आपका पिन डालना है और यहाँ से सक्सेस करना है। तो आपको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है, यहाँ से काटना नहीं है, आपको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करके बीच से काट देंगे, यानी कि मिनिमाइज़ करके उसके बाद आपको फ़ोनपे ओपन करना है। फ़ोनपे ओपन करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा, जो आपको ₹50 का, ₹50 का आपको यानी कि ये डालना है। क्या डालना है आपको, यानी कि आपको देखिए पॉपअप आता है, यूनियन देखिए यहाँ आता है ना, ₹50 का पॉपअप आता है, तो पे पे क्लिक करेंगे। देखिए पे पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो यूपीआई पिन है उस पिन को डाल करके आप सबमिट करेंगे, तो आपका सक्सेसफुल जो है आपका यानी कि ₹50 यानी कट जाएगा और आपका पीवीसी आधार कार्ड यानी कि फाइनली आपका ऑर्डर हो जाएगा। देखिए ये मेरा ₹50 कट चुका है और आपको यहाँ दिख रहा है ₹50 पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप यहाँ से आपको डन करके आपको यहाँ से आपको मिनिमाइज़ करके आप वही इसमें जाना है। जैसे मिनिमाइज़ कर दिए, करने के बाद देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 में दिखाया था ना, जिसके अपने आप ये ओपन हो जाएगा। ओपन करेंगे तो देखिए ये आधा यानी कि पैसा कट गया और आपका देखिए ये कंफर्म हो चुका है। देखिए सक्सेसफुल आपका पैसा, पेमेंट सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशन योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुल, सक्सेस है ना। तो जैसे इस पे क्लिक करें, देखिए आपका यानी कि आपका फाइनली पीवीसी आधार कार्ड यानी कि आपका ऑर्डर हो चुका है और आपको यहाँ से एसआरएन नंबर मिल चुका है, आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है। और आपको यहाँ से अब अगर आपका इसका रिसिपिंग निकालना है, जो आप अभी पेमेंट किया ₹50 उसका रिसिपिंग निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आपको यहाँ से जो है आपको सही यानी कि कैप्चा फिल करके आपको यहाँ से कैप्चा को डाल करके आप यानी प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो है वो एक्नॉलेजमेंट वो जो है पेपर है जो पीडीएफ के तौर पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आपको सही फिल करना है, अगर गलत हो जाता है तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से कट रहा है मैं, यानी कि एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड नहीं होगा। देखिए आपको क्यों नहीं डाउनलोड होता है, यहाँ रेड कलर का यहाँ पॉपअप दिख रहा है, यानी कि मेरा क्या गलत है, मेरा यानी कि कैप्चा गलत है। तो कैप्चा डालने के लिए आपको कैप्चा देखिए कैप्चा डाल देना, सही आपको कैप्चा डालना जगह देखिए ये हमने चेंज कर दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम चेंज कर दिए। आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने चेंज कर दिया DNTJCF5 तो लिखा हुआ है, तो इसको डाल करके आप यानी कि डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे, तो अब देखिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट जैसे क्लिक करेंगे उस पे, तो मेरा सक्सेसफुल यानी कि फाइनली देखिए पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड हो चुका है। इस तरह का डाउनलोड पीडीएफ आप देख सकते हैं और आपका देखिए ये डाउनलोड अपने आप हो चुका है। देखिए आपका रिसीविंग ये है जो आपका ₹50 का अभी आपका कटा है। देखिए ये रिसीविंग ₹50 का मेरा पैसा कटा है, अभी ₹50 हमने जो अभी पेमेंट किया उसका रिसीविंग है। इसको अगर चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब यानी कि डिस्पैच हो जाएगा आपका यानी कि पीवीसी आधार कार्ड, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह का जैसे हम डाउनलोड कर दिए, नहीं तो ऐसे यानी कि डाउनलोड हो जाता है, ऐसे ही डाउनलोड जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करते हैं वो डाउनलोड हो जाता है। देखिए आपको यहाँ से एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करिए, देखिए यहाँ सक्सेसफुल हो गया, डाउनलोड भी कर लिया। आपको गो टू होम पे क्लिक करना है, यानी कि गो टू होम पे जैसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इस तरह का आप यानी कि फाइनली अपना इस तरह का पीवीसी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।